हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आपका एचएससी का टाइम टेबल भी आ गया है और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। लेकिन इस कम समय को भी कैसे इफेक्टिव तरीके से यूज किया जा सकता है, ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट को पता होता है। तो मैं आपको जस्ट एक प्लान बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके यूज करके आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अभी आपने पूरे साल भर क्या स्टडी किया है, डजेंट मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता है। यदि आपके पास लास्ट टाइम का प्रॉपर प्लान नहीं है और आपको पता नहीं कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, तो फिर आपका प्लान एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं पूरा फेल हो जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एकदम लास्ट मोमेंट पे टाइम टेबल के बाद आपके पास बचे हुए 1 वीक जो है, और 1 वीक सिर्फ 1 वीक नहीं, आज से लेकर जिस दिन एग्जाम एंड नहीं हो जाता तब तक के लिए आपके पास क्या प्लानिंग होना चाहिए। हो सकता है आपको ये टाइम टेबल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हूं, बट मैं आपको पूरे प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। टाइम टेबल तो ऑलरेडी आपके पास रहेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपके पता है कि आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो आपको यह पता रहना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, और कौन से सब्जेक्ट के लिए गैप है तो अभी नहीं पढ़कर उसको कब पढ़ाई करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या रहेंगे जो उनका बीके सब्जेक्ट है ना, वो फेवरेट होता है, तो अभी भी बीके ही सॉल्व करते रहेंगे, डेली एग्जाम उठाएंगे, सॉल्व करते रहेंगे, जो कि ऐसे में आपकी एक गलत स्ट्रेटेजी है। आपके पास अभी जो 1 वीक बचा हुआ है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। उसमें से जैसे मान लो आपका एग्जाम 21 को इंग्लिश का है, तो आपको 19 तारीख को 20 तारीख को सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है। 19 और 20 को सिर्फ क्या पढ़ना है, इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ना है। लेकिन उसके पहले के जो 2 दिन बचे रहेंगे, जैसे आपके पास 17 तारीख है, 17 और 18 को आपको हिंदी या आपका मराठी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो हिंदी या मराठी दोनों में से आपने जो चॉइस किया है उसका आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद आपके पास एक भी दिन का गैप नहीं मिलेगा। आप एग्जाम देकर 2 बजे एग्जाम आपका खत्म होगा और आपको अपने घर पर आने में, मैं मानता हूं मिनिमम आपका सेंटर जहां पे गया रहेगा वहां से आने में आधे घंटे भी यदि जाते हैं तो भी आपको कम से कम 1 घंटा तो आपका जाने वाला है। तो शाम को 3 से 4 बज जाएगा, आप खाना खाओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, सो जाओगे। इसके बाद आपको नहीं भी सोओगे, आप पढ़ने जाओगे, तो आपके पास गिन के 4 से 5 घंटे बचेंगे। तो इसलिए आपको पास जो आपका 16, 17, 18 है, 3 दिन आपका हिंदी या मराठी जो सब्जेक्ट है उसका अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सिर्फ लास्ट डे के लिए आपको रिविजन के लिए रखना है। अभी हम लोग बातें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज यदि आपका कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपके पास ओसी के लिए 2 दिन बचा हुआ है। तो अभी के लिए अभी जो टाइम है इसमें आपको ओसी, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि अदर सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलने वाला है। जैसे अकाउंट सब्जेक्ट के लिए कुछ स्टूडेंट के लिए 7 दिन का गैप है, कुछ स्टूडेंट के लिए 10 दिन का गैप है, तो आपको अभी से अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बेसिकली आपको सबसे पहला फोकस हिंदी इंग्लिश पे रहना चाहिए। इसलिए मैं इसके ऊपर इतना फोकस बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग रेगुलर डे में भी नहीं पढ़ते हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट इसके भी मार्क्स हमारे 80 मार्क्स के होते हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश के ऊपर स्टडी करना है, प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको ओसी सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि जैसे आपका हिंदी का एग्जाम खत्म होगा या मराठी का होगा, 25 तारीख को आपका ओसीएम का पेपर है, और यदि आपका मराठी सब्जेक्ट है तो आपके लिए सिर्फ 1 दिन का हॉलीडे मिलेगा 24 तारीख का। यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपको 2 दिन का मिलेगा। तो 2 दिन में आपका ओसीएम को प्रिपेयर करके रखना है। तो आपको ओसीएम के उतनी ही चीज छोड़ने हैं जितने आपको रिविजन करने हैं। इसके बाद अगला पेपर आपका एसपी है, जिसके लिए आपको 26 और 27 2 दिन का गैप मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर डे में अभी आपको पता चल गया कि ओसीएम या जो भी आपके एसबी है इसके लिए आपको बहुत ही कम समय मिलने वाले, 2 दिन के मिलने वाले टाइम। तो अभी से आपको क्या करना है, ओसीएम डेली ओसी पढ़ना है, एसपी पढ़ना है, ओसी पढ़ना है, एसपी पढ़ना है। यदि आप डेली 2 घंटे ओसी पढ़ रहे हो, 2 घंटे एसपी पढ़ रहे हो, तो बचे हुए टाइम में आपको इंग्लिश और एसपी, इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है।
और लास्ट के 2 दिन में इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है। और लास्ट के 2 दिन से पहले के जो 2 दिन रहेंगे इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हिंदी पढ़ना है। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको क्या होगा, 25 के बाद मैथ का जो पेपर है वो डायरेक्टली 3 तारीख को है, तो मन को मतलब उनके लिए 26, 27, 28, इसके बाद 1 और 2 ऐसे करके 5 दिन का टाइम मिलता है। तो इस 5 दिन में उनको दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है। इस 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ मैथ करना है, सिर्फ मैथ के ऊपर प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस पॉसिबल हो आप मैथ का ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो ऐसे में, क्योंकि मैथ एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। यदि आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो चांसेस है कि मैथ आपका रिजल्ट क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, लेकिन इन स्कोरिंग सब्जेक्ट उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग इसको अच्छे से करते हैं, जिनको पता है कि कैसे करना है। अभी आते हैं बीके। बीके के लिए जितना टाइम मिला, चाहे वो मैथ स्टूडेंट हो या फिर हम लोग को एसपी वाले स्टूडेंट हो, जितना टाइम मिला है वो सफिशिएंट टाइम है। आपको अकाउंट्स के लिए जितना टाइम मिला, आपके पास अकाउंट तो अभी आपको छूना ही नहीं है। जो बुक कीपिंग हो गया, जो आपके अदर सब्जेक्ट है, आपको बुक कीपिंग को अभी छूना नहीं है, इकोनॉमिक्स को भी नहीं छूना है। तो अभी जो आपके टाइम मिल रहे हैं 3 से लेकर 10 तारीख के बीच में, इसमें क्या करना है, डेली के सुबह 2 से 3 घंटे में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। सुबह 2 से 3 घंटे आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और बाकी के जो बचे हुए टाइम रहेंगे उसमें अकाउंट्स के प्रैक्टिस करने हैं। सुबह आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, फिर अकाउंट्स का प्रैक्टिस, फिर शाम को लगता है कि आपने जो पढ़ा है उस चीज का आपको शाम को क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपने जो पढ़ा उसको रिवीजन करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो आपका कब है, 13 तारीख को। 2 दिन का गैप है, बट हमारे पास अकाउंट्स का इतना ज्यादा गैप मिला है, कुछ टाइम को हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते। उस टाइम को आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से यूज करना है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आपको क्या करना है, जिस सिस्टम से मैंने बताया पढ़ने के लिए, आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। आपका जो आईटी का पेपर है वो आपकी इकोनॉमिक्स पेपर के बाद 10 दिन का टाइम है, तो आप आराम से उसकी आईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आईटी के लिए अभी आपको ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, ज्यादा फोर्स नहीं करना है। आपको जिस वे में मैंने बताया इस तरीके से यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे मार्क्स आप श्योरली स्कोर करोगे। इनकेस आपको लगता है कि कहीं पे आपको कुछ कंफ्यूजन रह गया, कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने के लिए। और फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो आपको लगता है कि आपके हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और ये मेरा YouTube चैनल है, यदि आप लोगों ने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको बहुत सारे ऐसे जो आपके हेल्पफुल रहेंगे, ऐसे बहुत सारे गाइडेंस लेक्चर मैं आपको यहाँ पर YouTube पे देते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड।